अस्सलाम वालेकुम। 6 क्लास। आज हम लोगों ने पढ़ने हैं आर्टिकल्स। क्या पढ़ने हैं? आर्टिकल्स। ठीक है। आर्टिकल्स को डिस्कस करने से पहले आप लोग ये देखें, सबसे पहले हमने बुक में से क्या है, हमारे पास पेज नंबर 45 है। पेज नंबर 45 में हम लोगों ने क्या पढ़ना है? रिव्यू 1। रिव्यू का मतलब क्या होता है? जायज़ा लेना। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द। पार्ट ए में हमने किसको डिस्कस करना है? ए एंड द। ए एंड द जो है वो हमारे आर्टिकल्स हैं। फिलअप्स का ब्लैंक जो हमें मिली हुई है, इसको फिलअप्स करने से पहले हमें ए एंड द को अच्छे से समझना होगा। स्टूडेंट्स, ए एंड द जो है वो उसे हम आर्टिकल्स बोलते हैं। इसको हम करते हैं, ये देखें, पहले इसको समझें। आर्टिकल्स हमारे पास है ए एंड द। ठीक है। ए एंड द जो होते हैं हमारे आर्टिकल्स, वो अल्फाज होते हैं। आर्टिकल्स वो अल्फाज जो उर्दू में हरूफ़े तनकीर और अंग्रेज़ी में आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स को हम उर्दू में क्या बोलेंगे? हरूफ़े। ठीक है, हरूफ़े तनकीर व तारीफ़। द आर्टिकल्स को स्टूडेंट्स हम उर्दू में हरूफ़े तनकीर व तारीफ़ बोलते हैं, इंग्लिश में हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है। आर्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। आर्टिकल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। ए एंड द। आर्टिकल्स कितने होते हैं हमारे पास? 3 होते हैं। ए एंड द। स्टूडेंट्स, ए एंड द हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ए और एन हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ की अकाई मीन्स किसी चीज़ को एक ज़ाहिर करना हो, मीन्स के सिंगुलर नाउन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ए और एन। आगे नेक्स्ट हमारे पास दी है। दी का इस्तेमाल किसी खास शय को मीन्स के स्पेसिफिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, या स्पेसिफिक चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए हम दा यूज़ करते हैं। ए और एन दा को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए काइंड्स ऑफ द आर्टिकल्स के जो हमारे पास हरूफ़ व तनकीर व तारीफ़ है उसकी इकसाम कितनी है। स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स के जो काइंड्स हैं वो हमारे पास 2 हैं। फर्स्ट वाली जो है वो हमारे पास है इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास 2 आर्टिकल्स होते हैं, वो है ए और एन। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बाद हम डिस्कस करते हैं डेफिनिट आर्टिकल को। डेफिनिट आर्टिकल जो है वो हमारे पास है दी। स्टूडेंट्स, हम इसे दी भी बोलते हैं और दा भी बोलते हैं। ठीक है। अगर हमारा दी से पहले का जो दी के बाद जो वर्ड्स होता है वो हमारा अगर वॉवल्स में हो जाए फर्स्ट लेटर उसका, तो हम इसे दी बोलेंगे। अगर दी के बाद कोई भी वर्ड जो उसका फर्स्ट लेटर का कॉन्सोनेंट होगा तो हम इसे दा बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे दी और दा कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि इसके आगे अभी कोई भी वर्ड्स नहीं है। हमें काइंड ऑफ आर्टिकल्स का पता चल के हमारे पास 2 आर्टिकल्स हैं होते हैं, काइंड्स होती हैं आर्टिकल्स की। इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में हम ए और एन का यूज़ करते हैं, डेफिनिट आर्टिकल में हम स्टूडेंट्स दा का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस जो इसे करेंगे वो हमारे के पास क्या होगा? इंडेफिनिट आर्टिकल को हम करेंगे। इंडेफिनिट आर्टिकल के हम कौन से पार्ट को करेंगे? हम एन को। किसको करेंगे? एन को। स्टूडेंट्स, डेफिनिट आर्टिकल में हम बताएंगे कि जो एन होता है या ए होता है, ए हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। ए से मुराद अनडेफिनिट आर्टिकल से मुराद ही क्या होता है? ए और एन होता है। ए को ए जो होता है, ए को हम हर इस इसम या इसमें सिफ्त की अकाई, इसम मीन्स के नाउन या इसमें सिफ्त की अकाई मीन्स के किसी को एक ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कॉन्सोनेंट यानी कि हरफे सही से शुरू होता है। जो अब देखिए, ए को जब हम लगाएंगे ना, मीन्स के हम ए को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे जो इंडेफिनिट आर्टिकल हमारा होगा वो ए होगा। ठीक है। कॉन्सोनेंट को हम कॉन्सोनेंट लेटर से पहले आप लोग लगाते हैं आ। कॉन्सोनेंट लेटर्स को स्टूडेंट्स हम उर्दू में क्या बोलते हैं? हरूफ़े सही। ठीक है, या सही हरूफ। क्या बोलेंगे? सही हरूफ या हरूफ़े सही बोलेंगे स्टूडेंट्स। अब कॉन्सोनेंट लेटर समझें आप लोग, तो जो कॉन्सोनेंट लेटर से वर्ड शुरू होगा उसके साथ हमने आ लगाना है।
एक तो हमने कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ ये लगाना है, और स्टूडेंट एक हमने इसका साउंड चेक करना होता है। हम लोगों ने ये नहीं सोचना कि जो भी लेटर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा उसके साथ हमने आर्टिकल ए यूज़ करना है। ए तो यूज़ करना है, बट उससे पहले हमें उसका साउंड भी चेक करना है कि उसका साउंड जो है वॉवल्स में आ रहा है या कॉन्सोनेंट में साउंड आ रहा है। एक एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ। जैसे कि हम लोग बोलते हैं फ़ैन, ठीक है, फ़ैन वर्ड में राइट करूँगी यहाँ पे, फ़ैन वर्ड यूज़ करते हैं। तो एफ़ जो फर्स्ट वाला लेटर है हमारा फ का साउंड आ रहा है, तो जो एफ़ होता है वो फा का साउंड होता है हमें, तो वो जो कॉन्सोनेंट का साउंड होता है, तो कॉन्सोनेंट का साउंड है ये, तो ये कॉन्सोनेंट लेटर भी है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट का है। तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं पीछे आर्टिकल आ, फैन। स्टूडेंट इस तरह हमने कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ इसकी एग्जांपल भी देखनी है, साउंड्स भी देखना है इसका, और लेटर्स भी देखना है, उसके साथ हमने आर्टिकल आ यूज़ करना है। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात ध्यान में रखनी है आप लोगों के ने, कि आर्टिकल के बाद जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। अब ये देखिए हमारे पास जो फ़ैन वर्ड है ये सिंगुलर है, ठीक है। एक बात, सिंगुलर के बाद हम लोगों ने ये देखना है कि जो हम नाउन यूज़ कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है या वोवल, कॉन्सोनेंट है हमारे पास। उसके बाद हमने इसका साउंड चेक करना होता है, जैसे कि फ़ैन फ का साउंड आ रहा है, तो जो एफ़ होता है वो हमारा कॉन्सोनेंट लेटर होता है, तो उसके साथ हमने ए यूज़ करना है। उसके बाद देखिए आप लोग, हम लोगों ने यूज़ करना है एन का, ठीक है, ये हमारा हो गया ए का, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं एन का। स्टूडेंट्स एन का इस्तेमाल हम इसम या इसमें सिफ्त के काई यानी ए को जाहिर करने के लिए, उस तरह ही जिस तरह आपने इंडेफिनिट आर्टिकल में ए को सिंगुलर नाउन मीन्स कि इसम या इसमें सिफ्त की अकाई, अकाई मतलब क्या होता है कि ए को जाहिर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ए इसी के लिए भी सिंगुलर नाउन और एन के लिए भी हमने सिंगुलर नाउन से पहले यूज़ करना होता है। अब एन जो होता है ये हम लोग यूज़ करते हैं वोवल साउंड्स के साथ। वोवल साउंड्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 साउंड्स हैं, ठीक है हमारे पास। एक तो ये वॉवल साउंड है, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा वॉवल साउंड होते हैं, ठीक है। ये वॉवल्स लेटर्स हैं और वो वॉवल साउंड होते हैं एक हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स जो वॉवल हरूफ से शुरू हो, जो वॉवल हरूफ से शुरू हो कोई भी वर्ड जिसकी आवाज़ शुरू में अलिफ से मीन्स अदा होती हो, अलिफ हो सकता है, अलिफ मद्दा हो सकता है, इसको हम किस तरह करेंगे। अगर मैं बोलती हूँ आप लोगों को एप्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ एप्पल, ठीक है। अब इसका हम साउंड देखें तो हमारे पास क्या आता है, ए जो होता है वो एक आ का साउंड आता है, वॉवल साउंड आ रहा है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स इसे हम वॉवल बोलेंगे। जिस तरह हम कॉन्सोनेंट हरूफ को हरूफे क्या बोलते हैं, सही हरूफ बोलेंगे, तो एन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। हमने उस तरह इसको करना है कि एन और एन जो है और एन है इसको हमने करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एप्पल साउंड जो हमारे पास आ गया, आ का साउंड आया है, तो एन एन एप्पल एप्पल, ठीक है। ए का साउंड आ रहा है तो जो वो हमारा वॉवल साउंड है, इससे पहले हमने क्या यूज़ करना है, एन एन एप्पल। नेक्स्ट देखिए हमारे पास स्टेप क्या है कि हमने इनके सिंगुलर नाउन, सबसे पहले देखिए एप्पल जो था वो हमारे पास सिंगुलर नाउन था, और सिंगुलर नाउन एक हो गया। नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है कि इसका जो फर्स्ट लेटर है एक वो वॉवल है, और इसका जो साउंड भी प्रोनाउंस कर रहे हैं हम लोग वो भी वॉवल्स का ही है, तो इसके साथ हम लोगों ने स्टूडेंट क्या ऐड करना है, एन। ये हमारी होगी ए और एन की आवाज़, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है दी। आर्टिकल कौन सा आ जाता है, डेफिनेट आर्टिकल को अगर हम करें तो डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास कौन सा है, दा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, दी या दा बोलेंगे। अब देखें दी और दा डेफिनेट आर्टिकल है, हरूफे तारीफ अगर हम इसकी करें तो सिर्फ एक ही या डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो हमारे पास एक ही होता है, और वो है दी या दा। दी का इस्तेमाल मदद सारी जगहों पर होता है। स्टूडेंट्स दी का हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जब कोई इसमें नकरा मीन्स के कॉमन नाउन, इसमें नकरा जिसको बोलते हैं कॉमन नाउन को, अपनी पूरी जिन्स की नुमाइंदगी करे। अगर मैं आपको बोल देती हूँ कि शेर जंगली जानवर है, यहाँ मैं लिख देती हूँ शेर जंगली जानवर है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास मैं अगर करती हूँ लाइन इज़ अ वाइल्ड एनिमल। अब देखिए हमारे पास जो लाइन वर्ड है, ठीक है, लाइन है, तो लाइन का जो फर्स्ट वाला लेटर है वो क्या हमसे कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट अगर वर्ड आ जाता है तो लाइन, तो इससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड्स का आर्टिकल आएगा दा,
ठीक है। एक तो दी और दा का यहाँ से आपको क्लियर कर दिया, जैसे हम क्या बोलेंगे दा। अगर यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेटर वॉवल्स होता है तो इसे हम बोलना था दी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट वर्ड है, फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, जिसको हम क्या बोलेंगे दा। तो ये देखें हमारे पास हमने बोला कि शेर जो है वो जंगली जानवर है, मीन्स के कॉमन नाउन है ना। अब हमने एक जो हमें पता चल गया शेर जो होते हैं वो जंगली जानवर होते हैं, हमने एक लाइन रखा है शेर का बयान किया है और उसकी पूरी जिन्स की नुमाइंदगी कर दी है कि जो जितने भी शेर होते हैं ये शेर जो है वो जंगली जानवर होते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारा कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन हमने पूरी जिन्स की नुमाइंदगी करने के लिए हमने यूज़ किया है द। उसके बाद हम आते हैं कि जिस्म के हिस्सों के नाम से पहले आप लोग लिख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी जब आप लोग राइट करते हैं तो उससे पहले भी आप डी लिखते हैं। जैसे कि अब मैं बोलती हूँ कि आँख देखने के लिए होती है या कान सुनने के लिए होते हैं, तो कान सुनने के लिए होते हैं तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, द ईयर इज़ टू हियर विद, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जब कोई एडजेक्टिव यानी इसमें सिफ्त नाउन इसम के तौर पर जाहिर हो, मीन्स कि हमारा कोई भी आप लोग तबका हो सकता है, कौम हो सकता है, मज़हब की नुमाइंदगी करने के लिए हम दा यूज़ करते हैं। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कहते हैं गरीबों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, तो यहाँ पे हेल्प द पुअर। अब देखो हमने गरीब तबका आ गया ना हमारे पास, जो गरीब लोग हैं कि गरीब की मदद करो, तो यहाँ पे जो तबका है उसके साथ हमने क्या आर्टिकल यूज़ किया है द। स्टूडेंट्स आपने जब भी किसी कौम का, किसी तबके का या मज़हब की नुमाइंदगी को करना हो तो आप लोग उससे पहले नाउन से पहले द यूज़ करते हैं। इस तरह आपने दा को यूज़ करना स्टूडेंट्स। और आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि प्रॉपर नाउन के साथ आप लोग दा यूज़ नहीं करते हैं। आप लोग ने यहाँ पे देख कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन से पहले आप लोगों ने दा यूज़ कर लिया है, आप लोगों ने प्रॉपर नाउन से पहले दा यूज़ नहीं करना। जैसे कि मैं बताती हूँ कि शी इज़ सना, वो सना है, शी इज़ सना। अब देखिए यहाँ पे जो सना वर्ड है वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इससे पहले हमने दा यूज़ नहीं किया। प्रॉपर नाउन जब भी आप लोग राइट करेंगे तो इससे पहले दी नहीं लगता। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने किसके साथ दी नहीं लगाना है, आपने मटीरियल नाउन से पहले भी दा नहीं लगाना। कॉमन नाउन के साथ दी लगना है, प्रॉपर नाउन के साथ दी नहीं लगना। नेक्स्ट मटीरियल नाउन से पहले भी आप लोगों ने दा नहीं लगाना। स्टूडेंट्स आगे देखिए एग्जाम्पल हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट वाला लेटर क्या है, आई विल बी देयर आफ्टर डैश आवर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला लेटर है ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के पास जो आवर वर्ड है, आवर बोलते हैं इसको, आवर, तो आ का साउंड आ रहा है तो इसके साथ हम स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, एन। क्या लगाएंगे, एन। आप लोगों ने ये नहीं बोलना कि यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड आ गया है तो कॉन्सोनेंट के साथ हमने आ लगाना है, नहीं। मैंने एक और बात आपको बताई है कि आप लोगों ने साउंड चेक करने हैं, तो हम बोलते हैं ओवर, ओवर, तो और का साउंड आ रहा है, तो और किस में होता है, हमारा वॉवल साउंड्स में आता है हमारा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो एच है ना वो हमारा साइलेंट वर्ड है, ठीक है, एच हमारा साइलेंट है, तो ओवर वर्ड पढ़ेंगे तो हमारा फिर इसके साथ क्या आएगा, एन। आपने आगे वाले स्टेप के साथ देखना है, साउंड्स के साथ आप लोगों ने एन यूज़ किया है, एच के साथ नहीं है। एच क्योंकि जहाँ यहाँ पे जो एच वर्ड है वो आप लोगों का साइलेंट वर्ड है। नेक्स्ट है आई विल बी देयर आफ्टर एन और, मैं 1 घंटे बाद वहाँ पहुँच जाऊँगा। दिस इज़ अ डैश टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दैट टाउन। आप देख स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉलेस्ट बिल्डिंग कस्बे में जो है कि ये कस्बे की सबसे ऊंची इमारत है, कस्बे की सबसे ऊंची इमारत है, मीन्स कि खास है, स्पेसिफिक है, तो इसके साथ हमने क्या यूज़ किया, द। शी इज़ डैश ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट, यहाँ पे भी एक साइलेंट आपका ऑनेस्ट वर्ड स्टार्ट होता है तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, एन। नेक्स्ट हमारे पास डैश एक्टिव चाइल्ड इज डैश हेल्थी चाइल्ड। एक्टिव आ का साउंड आ रहा है, मीन्स के वॉवल साउंड से आ रहा है और वॉवल ही लेटर है, तो इसके साथ हम लोगों ने क्या करना है, एन यूज़ करना है। नेक्स्ट हमारे पास चाइल्ड इज डैश हेल्थी, हेल्थी के साथ हम क्या कॉन्सोनेंट साउंड है और साउंड भी हमारा हेल्थी आ रहा है, तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, आ। डैश ऑस्ट्रिच इज बर्न इन द जू, ठीक है, क्या आएगा, एक चितरमुर्ग चिड़ियाघर में पैदा हुआ। ऑस्ट्रिच आ साउंड आ रहा है हमारा वॉवल्स का, तो इसके साथ क्या लगाना है आपने, वॉवल साउंड आ रहा है तो वॉवल साउंड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एन। एन ऑस्ट्रिच इज बॉर्न इन बॉक्स, मैनी चिल्ड्रन वांट टू गो टू द जू टू सी डैश हैप्पी बेबी। अब देखें यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि चितरमुर्ग चिड़ियाघर में पैदा हुआ है,
और बहुत से बच्चे शुतुरमुर्ग के बच्चे को देखते हुए या देखने के लिए चिड़ियाघर में चले जाते हैं। अब ऑस्ट्रिच का बेबी है तो कोई ख़ास ही होगा ना, ख़ास है तो उसको देखने के लिए लोग जा रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द। ये स्टूडेंट्स हमारे आर्टिकल्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा बी है। बी में हम लोगों ने क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इंसर्टिंग द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स इन ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स ये देखें, फर्स्ट वाला लेटर क्या है, द हमारे पास सेंटेंसेस, द गर्ल आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स। ये जो हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल है, ठीक है, हमने इसको जो हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं और जो वर्ड्स ब्रैकेट्स में नाउन राइट किए गए हैं इसको हमने प्लूरल में करना है, ठीक है। यहाँ पे द और गर्ल जो वर्ड है ये हमारे पास नाउन है और नाउन को ये किस में करना है, हमने प्लूरल में करना है। ये उन्होंने किस में दिया हुआ है, सिंगुलर में दिया हुआ है। आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, इसको देखिए आप लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये देखिए मैंने राइट किए हुए, आपने इसको फॉलो करके तो करते जाना है, ठीक है। द गर्ल आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, गर्ल हमारे पास सिंगुलर है तो गर्ल का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, गर्ल्स। क्या हो जाएगा, गर्ल्स। द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड है तो फ्रेंड का प्लूरल क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल्स आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स, लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ खेल रही हैं। लड़कियां अपनी सहेलियों के साथ खेल रही हैं, कि जो नाउन्स हमें दिए गए हैं सिंगुलर फॉर्म में तो हमने इसको प्लूरल फॉर्म में यहाँ पुट करना है। दीज ट्री शेड देयर लीफ इन ऑटम। अब ट्री है यहाँ पे सिंगुलर में है तो इसको प्लूरल में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रीज। दीज ट्रीज शेड देयर लीफ है तो क्या हो जाएगा, लीव्स। इन ऑटम, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि मौसमी ख़ज़ां में ये दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं। मौसमी ख़ज़ां में ये पौधे या ये दरख्त अपने पत्ते गिरा देते हैं। द मैन है, मैन हमारा सिंगुलर है तो ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, द मैन। द मैन गैदर स्ट्रॉबेरी, नहीं स्ट्रॉबेरीज। आपने को मैंने समझाया था कि जब वाई आ जाता है, वाई को आप कट करके यहाँ पे क्या आ जाना, IES, स्ट्रॉबेरीज टू मेक जैम। यहाँ पे क्या होगा कि आदमी मुरब्बा बनाने के लिए स्ट्रॉबेरी जमा करते हैं। द शीप ग्रेज इन द फील्ड, शीप हमारा सिंगुलर में है, शीप को अगर प्लूरल फॉर्म में करें तो शीप का शीप ही रहता है, इसके आगे हम S नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शीप को शीप ही रहने देंगे। द शीप ग्रेज इन द फील्ड्स, यहाँ पे क्या होगा, बेरे जो हैं वो खेतों में चरती हैं। ग्रेज का मतलब क्या होता है, चरती हैं। कीप नाइफ अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड, कीप है तो नाइफ सिंगुलर है तो नाइफ का प्लूरल क्या हो जाएगा हमारे पास, नाइफ्स। यहाँ पे F नहीं स्टूडेंट आएगा, F को हमने V में कर देना, VES, नाइफ्स। अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चाइल्ड नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी रीडिंग सुन लें, कीप नाइफ अवे फ्रॉम द रीच है, कीप इन नाइफ्स अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, चाकू बच्चों की पहुँच से दूर रखिए। स्टूडेंट्स आप लोगों ने आर्टिकल्स और ये जो आपने प्लूरल फॉर्म में मैंने आपको करके दिए हैं ये आपने अच्छे से लगा तरह से लर्न करने हैं। उसके बाद डायरी देख लें, डायरी पेज नंबर 45 है और पार्ट A और B आप लोगों ने लर्न प्लस राइट करना है।